हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं IUPAC का जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसमें फार्मूला कैसे बनाते हैं नाम से वो मैं बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चार्जेस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज क्या होते हैं, और मेन जो लिखना है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ही लिखना होता है। काउंटर आयन लिखे होते बाद में लिखने होते हैं। जो भी काउंटर आयन हमें केवल कैटायन अगर काउंटर आयन में है तो उसको पहले लिखेंगे, राइट। अब एक एक करके चेक करते हैं कैसे क्या हो रहा है और इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे नाम लिखेंगे। जब लिगेंड्स को लिखते हैं ना, तो लिगेंड पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते थे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो एटम डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड है जो, उसकी कंडीशन पे उसके नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे एमाइन है तो एमाइन में NH3 होता है, तो N के अकॉर्डिंग हम इंडिकेट करें। जैसे OH है, हाइड्रोक्सो है तो हाइड्रोक्सो होता है, पर O है तो O को हम नॉमेनक्लेचर में इंडिकेट करेंगे। नाइट्रो है तो N है, नाइट्रो का N इंडिकेट करेंगे हम। एक्वा है तो H इंडिकेट करेंगे। इस तरह से देखिए, बड़ा आसान तरीका है। पहले तो हम इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। कैसे? एमाइन, कितने एमाइन? पहला कॉपर है, इट मीन्स Cu, ठीक। अब ये काउंटर आयन में कुछ नहीं, इसके बाद इसका मतलब पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही लिखना है। तो एमाइन, कितने एमाइन है? एक एमाइन है, एक्वा है, डाइब्रोमो है तो डाइब्रोमो, तो ब्रोमो हो गए, उसके बाद H2O हो गया, एक्वा, फिर एमाइन हो गया ये, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 2 है, हम यहाँ पर 2 इसलिए इंडिकेट कर देंगे क्योंकि ये -2 है। इट मीन्स जो एक कह रहा है वो सही है। पहले हमने मेटल को लिखा, फिर लिगेंड्स को लिखा, क्योंकि बी पहले आता है और इस बाद में आती है, तो ब्रोमो हो गया, फिर एक्वा हो गया, फिर दिस इज। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है, H है, H पहले आता है, N बाद में आता है, तो इसलिए हम पहले इसको लिख देते हैं, राइट। ऐसे देख लीजिए। दूसरा, पोटेशियम टेट्रासाइनोफेरेट, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है। पोटेशियम है, 4 Cn है, 4 Cl माइनस, क्यूपरेट और कापर है। कापर की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है। इतना अरेंज करना है। काउंटर आयन में कुछ भी नहीं। क्या करते हैं, Cu, अब पोटेशियम पर लगाएंगे इसलिए क्यूपरेट ATE, मतलब एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो कोऑर्डिनेशन में बनेगा ये एनायनिक होगा। कैसे एनायनिक होगा, पहले हम K लिख लेते हैं। अब K को हम ये नहीं प्रूव करते कितने नंबर ऑफ K होंगे, वो डिपेंड करेगा कि वैलेंसी कैसी आ रही है। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को चेक करने के बाद इसको हम नंबरिंग में करेंगे। कैसे? कापर हो गया टेट्रासाइनो, 4 साइनो, CN4 कर दिया, राइट। पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट, तो 4 साइनो हो गए, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने 2 लिख दी। इट मींस अगर बाहर भी 2 होगा, बाहर भी 2 होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम K2 ऐसे कर देते हैं ये। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लेते हैं, और सब पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। ये +2 हो गया, ये +2, और ये जो है +-4, तो -4 और +4 बराबर हो गया। इसका मतलब ये सही है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। क्या है दूसरा में? डाईएमाइन, डाईक्लोरो प्लेटिनम। काउंटर आयन कुछ भी नहीं, प्लेटिनम का जो वैल्यू बता रहा है सेकंड बता रहा है, तो पहले हमने PT लिख लिया। अब चूंकि डाईएमाइन है और डाईक्लोरो है, तो एमाइन क्या होता है? NH3 और Cl, ये हो गया 2 Cl है, तो ऐसे लिखते हैं। डाईक्लोरो, Cl पहले आता है तो डाईक्लोरो हो गया ये, और डाईएमाइन हो गया, डाईएमाइन, ये बन गया। अब इसको चेक करते हैं कि जो बनाया है हमने सही है कि नहीं है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने 2 लिख दिया। अब टोटल जो काउंटिंग हो 0 होनी चाहिए, तो ये +2 है और ये हो गया -2। इसका मतलब जो भी है वो सही है, इट मीन्स ये करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कर लेने से, या वैलेंसी चेक करने से ये पता चल जाता है कि जो हम लिख रहे हैं
वो सही है कि गलत है। सबसे पहला काम होता है, आप अगर पूरा कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी का जो पार्ट होता है वो तोड़ लीजिए और काउंटर आयंस, पूरा क्लियर हो जाता है इसी से। अब देखिए मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ कैसे। अब इसमें देखिए पोटेशियम है, मतलब पोटेशियम मतलब कैटायन है, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। फेरेट का मतलब ये हुआ फ्रिगेट सेकेंड। फेरेट का मतलब है कि जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन इंटिटी का पार्ट है, वो एनायनिक होगा। अब कैसे, अगर यहाँ इसको तोड़ दें हम तो K2 प्लस में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, K 2 प्लस हो जाएंगे, और ये पार्ट जो है, इतना पूरा पार्ट ये पूरा कोऑर्डिनेशन इंटिटी में आ जाएगा। कैसे, ये CN4 और प्लस सॉरी इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा, इस चीज का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हर चीज। पोटेशियम आ गया, हम पोटेशियम के लिख लेते हैं, एक पोटेशियम है। अभी डिक्लेयर नहीं कितने पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम है इसलिए कैटायन है, कैटायन पहले हमने लिख लिया। उसके बाद पेंटा 5 साइनो है, 5 CN है, नाइट्रोसिल है, NO मतलब है, और उसके बाद Fe आयन। ये तो पता है, और Fe का जो ऑक्सीजन नंबर है +2 में है, तो सबसे पहले Fe को लिखते हैं। सबसे पहले ऑलवेज रिटर्न मेटल। आप देखिए CN है, N और नाइट्रो भी N है, ठीक। CN साइनो और ये नाइट्रो, तो C पहले आता है, N बाद में आता है, इसको पहले रखेंगे। ये हो गया CN5 और NO लिख दिया ये ऐसे, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेज की +2 है, तो इट मीन्स बाहर माइनस में तो होना चाहिए, तभी बराबर हो जाएगा। तो +2, अच्छा माइनस में 2। दूसरी बात, CN भी माइनस है, ये भी -5। CN का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक। तो यहाँ 5 माइनस है, 2 है, तो इसका मतलब 3 उधर होना चाहिए। नाइट्रोसिल तो 0 मानते हैं, तो इट मीन्स 3 हियर। व्हाट मीन्स 3 माइनस हियर। अब जब 5 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा, कितने के होंगे, यहाँ पर के की मात्रा होगी 3। कैसे, अब इसका पूरा नाम हो जाएगा K3FeCN5NO ब्रैकेट में, ये नाम हो गया इसका, ये फार्मूला ये हो गया इसका। क्लियर, आप चेक कर लीजिए, फिर अब देखिए आगे। अब आ जाइए यहाँ पर, डाइएमाइन डाइक्लोरो बेस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। थर्ड आयन मतलब कोबाल्ट के ऊपर आयन लगा है और पीछे आयन लिखा भी है। कैसे, देखिए डाइएमीन 2 है, कोबाल्ट तो सबसे पहले है, इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। 2 एमाइन है, 2 क्लोरो है माइनस, और 2 ईएन है, 2 ईएन। बेस इथेन डाइएमाइन का मतलब था ईएन। अब और उसके बाद कोबाल्ट है। कोबाल्ट का आमतौर पर ऑक्सीजन नंबर +3 होता है, ये ऑक्सीजन नंबर होता है। फिर अब इसको कैसे सेट कर रहे हैं ये देख लीजिए। पहले तो CO आ गया, सेंट्रल एटम ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। अब उसके बाद कौन कौन सा देखो, क्लोरो है, ये अमाइन है और ये ईएन है। ये N और E के बाद आएगा और C सबसे पहले आएगा, तो 2 क्लोरो हो गए, ठीक। अब 2 ईएन कर देते हैं, EN2 और 1 NO, NO इसमें नहीं है, ठीक। और यहां पर लिख देते एमाइन। कितने एमाइन है, 2 एमाइन, ठीक। अब देखिए यहां पर गलती कैसे हो रही है। एक ही एमाइन होना चाहिए और एक ही क्लोरो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देख लो, यहां पर हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए इसका, तो 2 तो ये हो गए, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, 4 इसके हो गए, तो ऑक्टाडेंटेट तो बनेगा नहीं है, मतलब हेक्साडेंटेट है, तो हेक्साडेंटेट में ये यहाँ या तो 1 होगा ये और ये 1 होगा, या ये 2 होंगे। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा है इसमें कहीं गलती है, दिस इज रिटन रॉन्ग। क्यों गलती है, क्योंकि ये ऑलवेज इसमें केवल और केवल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएंगे 8। इट मीन्स
एक ये कम है और एक ये कम है, आप चेक करते हैं। एक एमाइन, एक एमाइन, एक, अब देखिए डाई हटा दिए, एमाइन डाई हटा देते हैं, 2 क्लोरीन नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 ही हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे क्लोराइड। अब चलिए Cl हो गया, En हो गया, इसको ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। चूंकि आयन है, कितने आयन है, कोबाल्ट थर्ड होता है, यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड है, इसकी ऑक्सीजन नंबर +3 है, यहाँ +1 है, इट मीन्स यहाँ +2 होगा, +2 होगा, जब उधर जाएगा 3 बराबर इक्वल, प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे। क्लियर? 2 आयन हो गए। अगर Cl होता तो एक ही आयन होता, Cl होता तो एक ही आयन होता, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया 2 और 2 ये हो गया 4। अब इसका जो स्ट्रक्चर आएगा एग्जैक्टली वो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर CO EN NH2 NH2 CH2 CH2, इधर ये भी है NH2 NH2 CH2 CH2, ये हो गया ये। तो एक ये EN, एक ये EN का पार्ट, यहाँ हो गया Cl और यहाँ हो गया NH3। इस कंडीशन में होता है इसका स्ट्रक्चर। हेक्साडेंटेट मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया टेट्रामाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड आयन, थर्ड आयन टेट्रामाइन। अब डायरेक्टली कर देते बेटा, कोबाल्ट है, 4 एमाइन है, 2 क्लोरो है, Cl2 NH3 1/4, थर्ड आयन है, ऑक्सीजन नंबर इसकी थर्ड है। क्लियर? थर्ड कैसे करेंगे इसको, कोबाल्ट थर्ड आयन, इट मीन्स यहाँ Cl2 है, ये -1 हुआ, -2 हो गया तो यहाँ प्लस लगा देते हैं और ये हो गया आयन। सही, ठीक। अगर ये उधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इट मीन्स प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, इधर +3 है उधर +3 है, मतलब कोरिलेशन नंबर सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर देखिए डाईएमाइन क्लोराइडो मेथिल एमाइन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। अब इसमें काउंटर आयन क्लोराइड है, दिस इज काउंटर आयन, काउंटर आयन, क्लियर? तोड़ लेते हैं, 2 एमाइन है, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, क्लोराइडो केवल 1, Cl1 है, मेथिल एमाइन है, NH2 CH3 प्लेटिनम मेटल है और काउंटर आयन क्लोराइड है, सेकेंड है, इसका ऑक्सीजन नंबर +2। तो इसको लिख लेते हैं, प्लेटिनम सबसे पहले, उसके बाद फिर Cl, फिर उसके बाद NH2 CH3, फिर उसके बाद एमाइन आ जाएगा, 2 एमाइन ट्वाइस। अब Cl कितने लगाएंगे ये डिपेंड करेगा, एक Cl इधर है, अगर ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो केवल एक सिंगल Cl इज रिक्वायर्ड, +2 ऑक्सीजन से, ये सब 0 है, ये भी 0, इसकी ऑक्सीजन नंबर 0 होती है, तो Cl यहाँ सिंगल Cl इज रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा Cl। आप काउंट कर लीजिए, ये Cl -1 हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये Cl ऑलरेडी है, तो टोटल प्लस माइनस मिला के 0, इसका मतलब ये ठीक है।
ये टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट सेकेंड ऑलरेडी है, दो सही है। इसको हम इधर लिख देते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं। टेट्रा CuBr होल फोर्थ +2 इट मीन्स क्यूपरेट। अब क्यूपरेट है, इसका मतलब यहाँ पर कैटायन होगा, यहाँ पर -2 राइट, उधर जाएगा प्लस में जाएगा, बाहर इक्वल हो जाएगा सब। तो ये सही हो गया। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी, ये इन्हीं पे पूरा कॉन्सेप्ट घूमता है और पूरे एप्लीकेशन इसी पे रहते हैं। इस पे आ जाते हैं डायमाइन डाइक्लोरोनाइट्रिटो-N। अब यहाँ पर नाइट्रिटो-N का मतलब होता है इफ N इज अटैच या N इज कोऑर्डिनेटेड विद मेटल। नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये डोनेट करता है मेटल कभी तो N कहलाएगा, N नाइट्रेटो। अगर ये डोनेट करेगा तो O नाइट्रेटो कहलाएगा, N नाइट्रेटो और ये O नाइट्रेटो। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर डायमाइन, दो माइन क्लोराइड है और प्लेटिनम सेकेंड है, PT एमाइन और क्लोराइडो। तो एक Cl हो गया, नाइट्रो N है और डायमाइन है, तो ये हो गया नाइट्रो और दो एमाइन हो गए। एमाइन मतलब आप जान रहे हैं 0 है, यहाँ -1 है, तो एक माइनस ये, एक माइनस ये, इसमें इसका मतलब ये प्लस इसका सही है, प्लेटिनम 2 सही है, ये माइनस हो गया, एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये हो गया, तो 2 माइनस 2 प्लस बराबर 0, न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है। ऑलवेज न्यूट्रल कंडीशन ही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सोडियम एथिलीन डायमंड टेट्रास्टिक एसिड, सोडियम डायमंड, 2 न्यूक्लिएट, तो ये हो गया Na2 निकेल EDTA, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। अब उसके बाद ये 3 और 4 बचे, आप लोग थोड़ा अपने मन से करिएगा, ना समझ में मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, और मैक्सिमम प्रोपोर्शन इससे आपका 2 नंबर इसमें आ जाएगा और 2 नंबर फार्मूला बनाने में, 2 नंबर लिखने में, 4 नंबर तो आपके क्लियर हो गए अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो। और बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पहला काम, जब भी आप फार्मूला बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लीगेंड होंगे और मेटल होगी। मेटल को सबसे पहले लिखते हैं, मेटल को सबसे पहले लिखेंगे और लीगेंड को बाद में अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखना शुरू करते हैं। पर अल्फाबेटिकल आर्डर प्रोनाउंसिएशन का नहीं होगा, जो ग्रुप प्रेजेंट होता है लीगेंड का, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसको हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल आर्डर में। हमने पहले बताया से एमीन है तो N कंसीडर करते हैं, OH है तो O कंसीडर करेंगे, सल्फेट है SO4 है तो S कंसीडर करेंगे, जो कोऑर्डिनेटिव बॉन्डेड है उसको हम कंसीडर करते हैं मेनली। ठीक है, ओके। तो देखते रहिए चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो और अच्छा करूँगा। पर यह है लाइक तो बढ़ाते रहो, लाइक बढ़ाओगे तभी चलेगा आगे। गला खराब हो जाता है बोलते बोलते, और तुम लोगों की एक लाइक भी नहीं देते ढंग से। अरे एक लाइक दो यार, एक एक लाइक करके बढ़ जाएगा तो हमारे लाइक तो अच्छे हो जाएंगे, और जब भाई हमारी लाइक अच्छी होगी तभी हम अच्छे हो जाएंगे। जब हम अच्छे होंगे तो अच्छा करेंगे, और जब अच्छा करें तो आप तक अच्छा पहुँचेगा। राइट। जय राखी।